अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपका सैलरी बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये आपका गलत फहमी। ये रियलिटी आप बता रहे हो, बहुत सही आपने बताया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सस्ते कल आदाब। कैसे हो आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और आप देख रहे हो माई लाइफ यात्रा यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमारे साथ में है सेफ्टी इंजीनियर जो कि ये आलाइन में काम करते हैं अबू धाबी में, और उनसे मिलाते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। मैं बैक कैमरा से शूट करता हूँ, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है। जी भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप कितना साल से आप इधर जॉब कर रहा है? 9.5 साल हो गया। 9.5 साल सेफ्टी इंजीनियर हैं? हाँ। अच्छा जी, तो आपका तो काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर है, फैमिली हैं, उनके लिए कुछ जॉब टिप्स बताओ कि मतलब जॉब कैसे मिलेगा और क्या प्रोसीजर है अभी प्रेजेंट टाइम में। देखो भाई, आप अगर विजिट वीज़ा पे जॉब ढूंढने के लिए आ रहा है जी, तो कम से कम आपको 3 महीने का विजिट वीज़ा लेना है। जी जी जी। 3 महीने का विजिट वीज़ा लेना है जी, ताकि आपको जॉब ढूंढने के लिए कम से कम 3 महीने तो लगेगा। जी जी। और जो आप अगर कोई ट्रेड के ऊपर आ रहा है, जी। यानी कारपेंटर हो गया, मेसन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या कोई ट्रेड पे आ रहा है, हाँ। तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए आपको सैलरी रेंज कितना मिलेगा। यस, कोई अगर ट्रेड पे आ रहा है हाँ। तो आपका जो सैलरी रेंज होगा 1000 से लेके 1200-1500 जी। 1200 ज्यादा से ज्यादा 1400, 14 और 1500 तक आपको सैलरी मिलेगा। और आपको जो भी ट्रेड पे आ रहा है आपको काम मालूम होना चाहिए। आप इंडिया में काम किया होना चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल काम किया होना चाहिए, आपको काम मालूम होना चाहिए। और आप पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, कम से कम 10वीं क्लास 10th क्लास पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश आपको अच्छा आना चाहिए। हाँ, तब मोटे मोटी चीजें सामने वाला क्या बोल रहा है और आपको क्या बोलना है, ये इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। यस। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर हेल्पर वगैरह के जॉब के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए 800 से 1000 दिरहम सैलरी मिलेगा। अच्छा। 800, 1000 और बहुत से बहुत 1200 सैलरी। इसके अंदर खाना हमारा रहेगा, कंपनी आपको अकोमोडेशन देगा, रहने के लिए जगह देगा और ट्रांसपोर्टेशन देगा। फूड जो है हमारा रहेगा। ये सैलरी रेंज है, चाहे कोई भी आ रहा है तकरीबन इसी के आसपास में सैलरी रहती है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपका सैलरी बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये आपका गलत फहमी। ये रियलिटी आप बता रहे हो, बहुत सही आपने बताया कि 800, 1000, 1200 समथिंग सैलरी मिलेगी, है ना। और जो लोग विजिट पर आते हैं उनको बोलते हैं कि 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, इसके लिए क्या सजेशन करेंगे आप? भाई अलीम भाई, आपके भी जो लोग साथ में आए हैं उसमें उसके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखो भाई, जो लोग भी आ रहा है अपना पहले तो जो काम के लिए आप सीवी बना रहे हैं उसके अंदर अपना काम लिखो, अपना एक्सपीरियंस लिखो और आप अप्लाई करो। ईमेल आईडी पे अप्लाई करो और जाके अपने जो ऑफिस है उनका उसमें सीवी ड्रॉप करो। उसके बाद आपको आते ही आप ये मत समझ जाओ आते ही आपको यहाँ पे कोई जॉब देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। कम से कम आपको 3 महीने कम से कम लगेंगे जॉब के लिए। और 1 महीने के लिए तकरीबन जो खर्चा आता है 3 महीने का वो तो आपको पता है। विजिट वीजा के लिए 3 महीने का विजिट वीजा तकरीबन 800 दिरहम में कुछ मिल रहा है। हाँ, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है 3 महीने का वीजा नहीं मिला है तो 2 महीने का लाजिम होना चाहिए। जी, कम से कम 2 महीने का विजिट वीजा होना चाहिए। और 2 महीने पूरे होंगे और चाहिए तो आप और उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, अभी रिसेंटली मेरे को एक बंदा मिला, बोला कि मुझे 3 महीना हो गया और अभी जॉब नहीं मिली, मैंने दूसरा वीजा एक्सटेंड किया है, विजिट वीजा, और मैं अभी भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। एक्सटेंड करेगा उसके पैसे और ज्यादा होंगे। हाँ, और ज्यादा आपको 2 महीने का जो वीजा मिल रहा है 550 दिरहम में मिल रहा है। अगर वही वीजा को आप एक्सटेंड करेंगे तो 1200 दिरहम होंगे 2 महीने एक्सटेंड करने के लिए। 1000-1200 दिरहम होंगे। जी जी। तो वो भी आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे कॉस्ट, ये भी आपको देख के आना है। उनके लिए क्या बताएंगे, मतलब जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्या उसमें गलती निकल रही है, क्या मतलब वो लोग गलती कर रहे हैं, जॉब क्यों नहीं मिल रही है? देखिए भाई, जो भी जॉब आ रहा है आप ये मत सोच के आओ आपको 100% जॉब मिलेगी। जी जी। लेकिन आप कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह 80 to 90% आपको जॉब मिलने का चांस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इंग्लिश नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप बात कर ले सकता है इंग्लिश में, और आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कोई भी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको और आप सही मेहनत कर रहे हैं
ऐसा नहीं कि भाई रूम पे बैठा हुआ है और एक दो ईमेल आईडी भेज दिया पे ईमेल भेज दिया और ऐसे ही बैठा हुआ है और बोल रहा है भाई जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। आपको ईमेल आईडी पे भी अप्लाई करना है, आपको पर्सनली भी जाके सीवी ड्रॉप करना है और आपको कॉन्टेक्ट जो भी आदमी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे कॉन्टेक्ट बनाना है। कोई मिल गया उसको पूछो भाई ऐसे समय जॉब ढूंढ रहा हूँ और आप मुझे हेल्प करो, उसका मोबाइल नंबर ले लो, उसका ईमेल आईडी ले लो, उसको अपना सीवी फॉरवर्ड करो और हर 1-2 दिन में उसको मैसेज करते जाओ व्हाट्सएप पे, भाई मुझे प्लीज हेल्प करिए। तो शायद आपका रेफरेंस से और जल्दी काम होने का चांसेस है। मतलब फिजिकली लोगों से बात करो, है ना जी, उनसे बात करो, उनसे जानकारी लो, है ना, कहीं हो सकता है उनके कांटेक्ट में कोई वैकेंसी हो। जी जी बिल्कुल, यानी आपको लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो लोग, उसका कोई दोस्त को कंपनी में जॉब हो सकता है या उसके कोई जान पहचानत में हो सकता है या उसके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे जॉब्स वगैरह उसके रिलेटेड आता है, वो आपको फॉरवर्ड करेगा या कम से कम उसके दोस्त के पास जिसके पास जॉब है आपका नंबर उसको दे देगा। जी जी जी। तो किसी न किसी से हेल्प करने का चांसेस है। और गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भाईजान का भी एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है दुबई इन्फो, और ये वैकेंसी की वीडियो बनाते रहते हैं और एज ए सेफ्टी इंजीनियर की जॉब कर रहे हैं अलेन में। काफ़ी 9.5 साल हो गया है इनको, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इनका चैनल का डिस्क्रिप्शन में, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर एक बार विजिट करना और वैकेंसी की वीडियो आप घर बैठे मतलब इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हो। तो आप थोड़ा और जानकारी देंगे कि जैसे कि भाई, हाँ, आप जो बात बताया कि भाई इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। जी जी। इंडिया से अप्लाई करके कोई फायदा नहीं फायदा क्यों? अच्छा पूछिए क्यों, बताइए। कि भाई बंदा उसको इधर चाहिए। हाँ हाँ। इंडिया से अप्लाई करेंगे तो क्या फायदा है? अच्छा, आपको जॉब चाहिए तो आपको इधर आके जॉब ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, या तो अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स है वहाँ पे जाके जो अथराइज ट्रैवल एजेंट्स है उनके थ्रू फिर आपको आना पड़ेगा वहाँ पे पैसे देके। अच्छा, कुछ लोग उसमें पैसे लेके सही काम करते हैं और कुछ लोग पैसे लेके डुबा भी देते हैं, तो दोनों चांसेस आपको है। अब यहाँ पे तो आप अपनी मेहनत और अब आपका आगे उसका आपका लक रहेगा, तो चांसेस तो आप अगर सही ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह 80 to 90% चांस है तो आपको जॉब मिलेगा। अभी सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिल रहा है, दुबई का कोई भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं दे रहा है, तो ये क्या रीज़न है? अभी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी बहुत लोग बोला कि जैसे कहीं पे जॉब लगती है लोगों की तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाता नहीं जल्दी। भाई आप खुला जहाँ पे भी जा रहा है उसको बोलो भाई ये विजिट वीजा है, विजिट वीजा पे आप काम नहीं कर सकता है। अगर पकड़ा गया तो जो पकड़ा गया वो भी उसके ऊपर भी फाइन पड़ेगा, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर भी उसके ऊपर भी फाइन पड़ेगा। और दूसरा, आपको कुछ भी हो जाता है तो कंपनी तो आपको हाथ उठा देगी, बोलेगी भाई ये कौन बंदा है हमको मालूम नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर आके अनऑथराइज्ड बंदा हमारे कंपनी के आके अंदर काम कर रहा था। अच्छा। या अनऑथराइज्ड बंदा हमारे अंदर घुस गया था। अच्छा। तो वो हाथ उठा देंगे। तो आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास तो, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं। तो इसका मतलब कहीं भी काम करने से पहले ये चीज पूरी कंपनी से डीलिंग कर लेनी चाहिए। आप जहाँ पे भी काम करना है, हाँ। भाई आप वीजा दो, हाँ। हम काम करेंगे। अच्छा, अच्छा, ये सीन है। तो आप कंपनी के ऑथराइज आदमी बन गए, कंपनी का आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है, आपके पास इंश्योरेंस है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप विजिट वीजा पे काम कर रहे हैं तो इलीगल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। और ये जैसे कि अभी कोई बंदा जॉब पे लग जाता है, कोई वीजा देने के लिए रेडी हो जाता है, तो ये कंपनी वाले पैसे क्यों कट करते हैं वीजा के? देखिए भाई, गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है कि पैसे नहीं लेने का। हाँ। लेकिन बहुत सारे कंपनीज जो है पैसे लेते हैं, वीजा के पैसे लेते हैं। कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, कोई 7000 लेता है। जो वीजा के पैसे हुए वो पैसे लेते हैं लोग। लेकिन गवर्नमेंट के, देखिए इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। जो बड़ी कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, वो लोग वीजा नहीं लेते, वीजा के पैसे नहीं लेते हैं, फ्री वीजा देते हैं आपको। कुछ कंपनी जो है, आप अगर विजिट वीजा पे है, विजिट वीजा से एम्प्लॉयमेंट वीजा के ट्रांसफर करने के लिए 800 दिरहम होता है, वो 800 दिरहम आपके पास से लेंगे। क्योंकि वो तो आप इंडिया जाके आने से या पाकिस्तान से आने के लिए आपको और ज्यादा पैसे लगेंगे। उससे अच्छा आप इधर ही वीजा चेंज कर लेंगे तो 800 दिरहम होते हैं, वो लेंगे। वरना बाकी का जो अच्छे कंपनी में, अगर आप कोई भी अच्छे कंपनी में ढूंढ रहे हैं तो वीजा के पैसे कंपनी खुद लगाती है, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है वीजा के लिए। चलिए भाईजान, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोगों की इसमें इस वीडियो से हेल्प होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।